34 बॉडी फैट से लेकर 26% बॉडी फैट तक का सफर, इसमें बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगे हैं। नींद ज्यादा डीप होने लगी है, स्किन सॉफ्ट होने लगी है, कुछ वेंस भी विजिबल हो रहे हैं। ये मेरा जिम का पैंट भी मुझे लूज होने लगा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दिन भर प्रोडक्टिविटी फील होती है। तो अभी मेरा गोल है 21% बॉडी फैट तक जाना विथ मोर मसल्स, मोर स्ट्रेंथ। तो इसी जर्नी को मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ये सीरीज में। तो ये बस एक फैट लॉस सीरीज नहीं है, ये है एक हॉनेस्ट बॉडी रिकॉम जर्नी। और अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर ही सकती हो। तो दिन स्टार्ट होता है बनाना एंड वे प्रोटीन से। तो देखो, फैट लॉस एंड मसल गेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। तो अपनी बॉडी को एंड माइंड को हैबिट लगानी होती है। और मेरा ब्रेकफास्ट होता है 9 बजे। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे 3 आवर्स कंटिन्यूस सस्टेन एनर्जी का सप्लाई करते रहता है। बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से होता है तो मसल लॉस नहीं होता है। तो मैंने कुछ अलग किया क्या? तो नहीं, दिन की शुरुआत चाय एंड कॉफी से करने से अच्छा वे प्रोटीन एंड बनाना से की। हाँ, उसके बाद अगर मुझे कॉफी पीनी है तो मैं ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ आराम से। तो अभी मुझे सुबह का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। तो इस टाइम पे मेरा फोन जिस रूम में मैं काम कर रही हूँ वहाँ नहीं होता है, बिकॉज फोन पास रहता है तो फिर स्क्रोलिंग करती रहती हूँ। ऐसा लगता है कि यार 5 मिनट ही तो फोन देखना है, बट 5 मिनट कब 1 आवर में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल सा है, बिकॉज मुझे यही खाने का मन कर रहा था। तो ये 30 ग्राम सूजी, उसमें गया 2 स्पून कर्ड, सॉल्ट, पानी मिक्स एंड 20 ml ऑयल में जो मेजर करके रखती हूँ, उसमें से थोड़ा सा ऑयल। तवा हो गया गरम, बैटर हो गया स्प्रेड, ऊपर से वेजिटेबल्स ऑन दैट बैटर, ग्रीन चिली एंड अभी इसे लिड कवर करके अच्छे से पकाया। तो ये बन गया आज का हमारा वेरी लाइट ब्रेकफास्ट। एंड उसके साथ मैंने खाया था ये फ्रूट। तो लोग पूछते हैं कि यार ये उत्तपम डाइट पे अलाउड है क्या? अरे बिल्कुल अलाउड है। तो देखो, मैंने अपने पूरे फैट लॉस एंड मसल गेन जर्नी में कुछ भी चीज बंद नहीं की है। मैं सब कुछ खाती हूँ, बट हर चीज मैं ट्रैक करके मैं जगह के खाती हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए ये उत्तपम में प्रोटीन कम ही होता है, उल्टा कार्ब ज्यादा होते हैं, बट आगे चलते दिन में मैं इसे अच्छे से बैलेंस कर लूंगी। तो ये ब्रेकफास्ट की प्रोटीन एंड कैलोरीज गई शीट में। तो आज लंच में हम बनाएंगे चिकन टैकोस, बहुत ज्यादा हेल्दी एंड बहुत ज्यादा टेस्टी। तो एक कढ़ाई लिया, उसमें 20 ml दिन का ऑयल है, उसमें से 6 ml ऑयल यूज किया, जीरा, ओनियंस, फिर टोमेटोस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, रेड चिली, गरम मसाला, टर्मरिक, सॉल्ट, अच्छे से किया मिक्स एंड बाद में थोड़ा सा पानी। एंड ये मसालों को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें गया 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, लीड कवर करके इसे ड्राई होने तक अच्छे से पका लिया है एंड बीच बीच में चेक किया है। तो यहाँ मैंने 30 ग्राम व्हीट फ्लावर एंड बीट रूट मिक्स करके 2 पराठे बनाए थे। तो इसको मैंने क्रिस्पी सा रोस्ट करके लिया है। तो फिर अपने हिसाब से इसे टुकड़ों में डिवाइड किया। सब टुकड़ों को मैंने कर्ड लगाया, फिर पुदीने की चटनी लगाया, फिर इमली की चटनी लगाया, फिर रोस्टेड चिकन को टैकोस पे सजाया, ऊपर से ओनियंस, कैप्सिकम, टोमेटोज एंड फाइबर के लिए थोड़े कैरेट्स को भी रख दिया। एंड बन गया हमारा चिकन टैकोस विद लॉट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड लो इन कैलोरीज। तो देखो, फैट लॉस मील्स बोरिंग होते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये मील ने मुझे मेरे पूरे फैट लॉस मसल गेन जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प की है। हर एक मील की शुरुआत मैं करती हूँ फाइबर से, उसके बाद प्रोटीन एंड देन फिर कार्ब्स। तो इस सीक्वेंस पे खाने से ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है, हमें फूड क्रेविंग्स नहीं होती है एंड ये खाना बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है। बस एक वीक के लिए ना ये सीक्वेंस में खाना खा के तो देखो, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा। तो अभी लंच की कैलोरीज एंड प्रोटीन गया शीट में एंड अभी डीप वर्क का टाइम है। तो डीप वर्क करेंगे एंड कुछ टाइम बाद पैदल पैदल जिम चलेंगे। तो आज जैसे ही मैं जिम आई, मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि यार चॉकलेट बार खाते हैं। तो हमने क्या किया, ये चॉकलेट को 3 इक्वल साइजेस में डिवाइड किया। तो हर एक इंसान को कैलोरीज आई 70 ईच। तो चॉकलेट का चॉकलेट भी हो गया एंड सबने अच्छे से खाया। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैंने शीट में भी ऐड कर दिया। इतना सा ही खाया, एक ही टुकड़ा खाया तो क्या ही होता है। देखो, एक छोटे से टुकड़े में भी 70 कैलोरीज होती है। तो सब चीजों का ट्रैक रखना जरूरी होता है। तो देखो, माइंडफुलनेस से खाओगे, हर चीज अच्छे से ट्रैक करोगे तो ऐसी बॉडी भी बना ही लोगे। ये मेरा फ्रेंड है, इसका बॉडी फैट परसेंटेज है 10% एंड मसल तो आप देख ही रहे हो।
हाँ, हर बार शीट में ऐड करना हेक्टिक हो जाता था। अपनी खुद की बॉडी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज है मेरा शोल्डर डे। तो पहले रिवर्स बैक डेक, अपने शोल्डर को अच्छे से एंगेज करके एक कंट्रोल मूवमेंट में 10 to 12 रेपिटेशंस एंड लास्ट सेट में वेट इंक्रीज करके 10 to 12 रेपिटेशन। शोल्डर वैसे तो बहुत इग्नोर्ड बॉडी पार्ट है, बट अगर हमें स्लीवलेस अच्छे से पहनने हैं तो वो टोन शोल्डर में बहुत सही दिखते हैं। एकदम फेलियर तक हिट किया है। और अभी रियल डेल्ट की दूसरी एक्सरसाइज विद अ केबल। देखो, वर्कआउट ना फास्ट नहीं करना होता है, अपने मसल को एंगेज रख के वो मसल टारगेट करना होता है। वैसे तो जिम वर्कआउट की डिटेल सीरीज हम बनाएंगे ही। एक मसल को जब तक वो थक नहीं जाता तब तक उसके रेपिटेशन करते रहना, उसे कहते हैं मसल फेलियर। एंड अगला है फेस पुल। अगर हमें 3D शोल्डर चाहिए तो फेस पुल बेस्ट एक्सरसाइज है। जिम वर्कआउट भी वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक कंट्रोल मूवमेंट एंड राइट फॉर्म हमारी टारगेट मसल को हिट करता है। एंड अभी लैटरल रेजेस विद केबल, तो अगर डंबल से करना है तो भी कर सकते हो, बट केबल से ना मसल पे कांस्टेंट टेंशन बनता है, मसल एक्टिवेट होता है। सो केबल लैटरल रेजेस बेस्ट है एज कंपेयर टू डंबल। सो इसे भी फेलियर तक मारने के बाद हमारा सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स। थोड़ा बॉडी टायर्ड हो गया है बट सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, तो आई विल ट्राई टू पुश मोर। एंड शोल्डर में वीक में एक ही बार करती हूँ, बट एक सेपरेट मसल की तरह, तो अच्छे से ट्रेन हो जाता है। एंड अभी शोल्डर प्रेस के साथ वर्कआउट करेंगे खत्म। एक अच्छे से फॉर्म में शोल्डर प्रेस ये भी डंबल से कर सकते हो, बट अगर बिगिनर हो तो, बट बहुत टाइम जिम में हो गया है देन केबल से करो, बेस्ट है। कॉन्स्टेंट टेंशन बनता है एंड मसल एक्टिवेट होता है। तो वर्कआउट किया खत्म एंड घर आके कंपलसरी पिया हमने वे प्रोटीन। एंड आज डिनर में पास्ता एंड ठेचा पनीर बनाने का मन है, तो कढ़ाई में गया बचा हुआ ऑयल, जीरा, मस्टर्ड, आपके जितने भी फेवरेट वेजिटेबल है वो आप यूज कर सकते हो। तो ऑयल कम है तो थोड़ा पानी भी यूज किया है। एंड सब्जियां पकने के बाद मसालों का प्रयोग किया है। तो मसाले अच्छे से पकने के बाद हाफ स्पून टोमेटो सॉस, 30 ग्राम पास्ता एंड कर लो इसे मिक्स एंड 5 मिनट एंड डन। तो अभी एक बाउल में गया कोरिएंडर, गार्लिक, ग्रीन चिली, जिंजर, जीरा, रोस्टेड पीनट, सॉल्ट एंड थोड़ा सा पानी एंड इसका बना लो पेस्ट। 150 ग्राम लो फैट पनीर को किया इसमें मैरिनेट, दोनों साइड से अच्छे से किया इसे फ्राई। अगर आपको ऊपर से सूजी यूज करना है तो भी कर सकते हो, क्रिस्पी बनते हैं। एंड हमारा डिनर हो गया रेडी विद प्रोटीन, फाइबर एंड बैलेंस कार्ब्स। एंड ये इन्फॉर्मेशन गई शीट में। तो डाइट पे ये नहीं खाना होता है, वो नहीं खाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैलेंस इज द की। हमें आदत लग गई है बचपन से बस कार्ब्स ही खाने की, बट बड़े होके वो सेम आदत नहीं चलेगी ना, चेंज करनी होगी। जिम भी जाना होगा, कैलोरीज भी ट्रैक करनी होगी एंड प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना होगा। तो आज का प्रोटीन इंटेक हुआ पूरा एंड फैट लॉस के लिए जो कैलोरी डेफिसिट रिक्वायर्ड होता है ना, वो भी पूरा कर लिया है। हाँ भाई, कैलोरीज ट्रैक करना बोरिंग लगता है, प्रोटीन गिनना भी एक्स्ट्रा काम जैसे लगता है, बट लेट्स बी रियल ना, बिना ट्रैक करे बस अंदाजे पे चलना वैसे ही जैसे बिना गूगल मैप पे अननोन सिटी में घुस जाना, कंफ्यूजन ही मिलेगा ना। एक टाइम के बाद ना तुम्हें समझ आएगा ये बेसिक है एंड जरूरी है। तो स्टॉप ट्रीटिंग फिटनेस लाइक अ मूड कि आज किया एंड कल नहीं, इसे एक हैबिट बनाओ। जैसे सुबह उठ के चाय पीते हो, वो भी तो एक हैबिट ही है ना। एंड जब ये आदत का पार्ट बन गया तो रिजल्ट्स भी आएंगे एंड फैट लॉस भी होगा एंड मसल गेन भी। तो आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ माई बॉडी रिकॉम जर्नी। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।